नवंबर का महीना है, वैसे तो सितंबर का महीना सितंबर होता है, लेकिन नवंबर का महीना भी कुछ सितंबर नहीं है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है उसके हवाले से हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं। आप देख सकते हैं कि सदर फारूक लगारी साहब जो हैं वो 14 नवंबर 1993 को सदर बने थे। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बात की जाए तो उनकी हुकूमत 5 नवंबर 1996 को खत्म हुई थी। इसी तरह शौकत अजीज साहब का जिक्र किया जाए तो उनकी जो हुकूमत थी उसका खात्मा जो है वो 15 नवंबर 2007 को हुआ था। और साथ ही साथ मीर जफरुल्लाह जमाली, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के दौर के बारे में, अब जो है वो मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब जो हैं उनके बारे में कि वो 23 नवंबर 2002 को वजीर आजम पाकिस्तान बने थे। तो यानी जो नवंबर है ना वो भी उतना ही गर्म है सियासी लिहाज से जितना कि हम सितंबर को समझते हैं, और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन इस महीने में क्या वही कुछ होने जा रहा है जो हमने 90 की दिहाई में देखा, या कुछ मुख्तलिफ, कुछ मुनफरिद, कुछ डिफरेंट हो सकता है? हमारे पास सियासी मंजरनामे से कुछ हकाइक जो हमने शेयर किए हैं नवंबर के महीने के हवाले से वो मौजूद हैं। आपने भी तारीख पढ़ रखी है। आपको लग रहा है कि ये नवंबर 2022 उन तमाम तारीख के पहलुओं से कुछ मुनफरिद, कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, या ये भी उसी डगर पे है? कि हर साल और हर महीना जो होता है उसमें अपनी इंफरादियत होती है, तो इस महीने में भी अपनी इंफरादियत है। देखिए, अभी हमारा जो बहुत बड़ा क्राइसिस है कि हमारी सियासत जो है बंद गली में फंसी हुई है। तो अगर इस महीने को मजबूत नोट पर खत्म होना है तो उसमें उस पॉलिटिकल क्राइसिस का कोई रेजोल्यूशन आ जाए। ये मेरे ख्याल में मेरी नहीं, तमाम जो बाशऊर पाकिस्तानी है, सोचने समझने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी ख्वाहिश और दुआ है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो एक सियासी इंतशार का सफर आप देखते हैं कि 2022 के अवाइल से शुरू हुआ है, अदम इस्तेकाम का और एक कशमकश का, वो जारी और सारी है। उसकी वजह से आप ये देखिए कि हमारा जो है ना मईशत पनप सकती है, ना मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सकता है, ना लोग जो हैं वो सुकून से बैठ सकते हैं। तो इस इंतशार का खात्मा जो है अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अब जाहिर है कि इस महीने में एक जो सबसे अहम चीज हो रही है वो है आर्मी चीफ की तकर्रुरी। अब उसका जाहिर है कि वो निविश्ते दीवार है, होना है। और मैं ये समझता हूँ कि उस पर जितनी बहस हो रही है बिला वजह की, और जितना ज्यादा कयास आराई हो रही है, वो समझ से बालातर है। क्योंकि कोई भी टॉप 5 में से जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी चीफ बनेंगे, अगर किसी के कहीं जहन में कहीं ये ख्याल है कि जी मेरा वो एहसानमंद होगा और मेरी वजह से बन रहे, तो ऐसा नहीं है। जो भी आर्मी चीफ होगा वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान आर्मी का होगा, और उसके मफादात की जो है तर्जुमानी कर रहे होंगे, उसकी निगरानी कर रहे होंगे। तो हमारे जिस तरह मुझे जैसे एक मामूली सहाफ़ी को इस बात के साथ है, जो हमारे इदारे हैं उनमें भी इस बात का बहुत ज्यादा इदराक है कि मामले को हल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे नए आर्मी चीफ के पास वो ये होगा कि वो कैसा एक मजबूत किरदार उनका इदारा और वो खुद अदा कर सकें कि हमारे जो सियासतदान जो खुद नाकाम साबित हो रहे हैं अपने मसाइल को हल करने में, तो कोई बीच की राह पे लाकर, मिडिल ग्राउंड लाकर चीजों को हल की तरफ ले जाएं। अगर वो कर देते हैं, वो आते ही पहले स्पेल में, पहले ही चंद ओवर में कारनामा अंजाम दे देते हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी।